अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन किसी ने भी नहीं मेरे साथ किया सिवाय इस बंदे के। इसने सिर्फ आज ये क्वेश्चन किया है और मैं आपको इसका क्वेश्चन भी पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने कहा है कि सर आपने कहा इस वीडियो में कि इस लाइन में बायर बैठा हुआ है इस लाइन में, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चला है कि इस जगह पर बायर है और इस जगह पर सेलर, ठीक है। रात को मैंने बिटकॉइन की अपडेट की वीडियो बना के दी थी आपको, तो ये वो वीडियो थी और यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और जब यहाँ तक मार्केट आएगी, यहाँ से डंप करके यहाँ तक अगर आए मार्केट, तो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। बायर मार्केट को और नीचे नहीं जाने देंगे और मार्केट फिर यहाँ से पंप कर जाएगी। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू ऐप में। यहाँ पे मैं आपको आज A to Z समझा देता हूँ। इस चीज़ से आपका एनालिसिस भी ठीक हो जाएगा और आपको सारी मुकम्मल समझ आ जाएगी। वहाँ उसी को ओपन कर लेता हूँ, BTC बाय USDT को। ये देखिए मैंने इसका एनालिसिस पहले किया हुआ है, तो ये प्लस में मौजूद है। यहाँ पे मुझे एनालिसिस इसका मिल जाएगा सिंपल तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे A to Z एक चीज़ समझाता हूँ, कोशिश करें आपको समझ आ जाएगी। पिक करें बात को सही तरीके से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम आ गए। अब ये जो रेजिस्टेंस हमारी बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस क्यों बनी हुई है, ये वाली रेजिस्टेंस क्यों बनी हुई है? ये वाली रेजिस्टेंस इसलिए बनी हुई है, अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट मूव 38,000 39,000 आपको ईज़िली दिखाई देगा। लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाई। 2-3 मरतबा उसने काफ़ी मरतबा कोशिश की, वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको। इस जगह पे सेलर बैठे हुए हैं। देखें, अगर आपको स्पॉट ट्रेड करनी आती है, स्पॉट ट्रेड अगर आपको सही तरीके से आती है तो फ्यूचर सही तरीके से आएगी। अगर आप स्पॉट ट्रेड आती नहीं और आप फ्यूचर करने लग जाएं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 3 स्टेप बाइंग। मैंने हमेशा कहा हुआ है 3 स्टेप बाइंग। एक बंदा है, उसके पास $1 मिलियन हैं, मतलब 20 मिलियन फॉर एग्जांपल उसके पास डॉलर हैं। उसने क्या किया, उसमें से 20 मिलियन में से 30 मिलियन लगा लेते हैं हम, सिंपल आपको समझ आ जाए। 30 मिलियन उसके पास डॉलर है। BTC था 20,000 पे, ठीक है। BTC की प्राइस है 20,000 डॉलर पे अभी प्राइस मौजूद है BTC की। उसने क्या किया, उसने इसमें से 10 मिलियन लगा दिए 20,000 पे, ठीक है। 20,000 पे जब मार्केट थी, 10 मिलियन 20,000 पे लगाए, 10 मिलियन 15 पे लगाए, 10 मिलियन लगाए उसने कहाँ पे, 10,000 पे। अब इस तरीके से वो अपनी 3 स्टेप बाइंग करेगा। वो बायर बैठा हुआ है यहाँ पे देखें। अब उसने 10 मिलियन लगाया हुआ था 20,000 से। उसको पता था कि 31,000 पे बार बार ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है, बार बार यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस है। वो क्या करेगा, वो जैसे ही यहाँ पे मार्केट आएगा अपना फंड प्रॉफिट के साथ निकाल के साइड पे हो जाएगा। जब वो $1 मिलियन यहाँ से निकालेगा, फिर क्या होगा, मार्केट में एक डंप आना स्टार्ट होगा। और जैसे डंप आएगा, इसके साथ साथ जो छोटे इन्वेस्टर जिनके पास 10 BTC होते हैं या 20 BTC 50 BTC छोटे डॉलर वाले, वो क्या करते हैं, वो भी साथ साथ अपना प्रॉफिट निकाल के साइड पे आना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से मार्केट में क्रैश आना शुरू हो जाता है और फिर मार्केट आपको यहाँ तक ईज़िली दिखाई दे सकती है। अभी ये देखें, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। 31,000 से BTC ने डंप लिया, क्योंकि जिसने 20,000 से बाय किया हुआ था उसने यहाँ पे जाके सेल किया, क्योंकि उसको पता था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको नहीं मार्केट ब्रेकआउट कर रही। तो इस बेहतर ये कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकालूं। जैसे ही वो फंड निकालेगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने के बाद यहाँ पे मार्केट में क्रैश आ जाएगा और उस क्रैश में काफ़ी लोगों के वॉलेट लिक्विडेट भी हो जाते हैं और काफ़ी लोग अच्छी अर्निंग भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक पॉइंट बना हुआ है 19,560 का। यहाँ से यहाँ तक उसने स्पॉट ट्रेड में अर्न किया। अब उसने $1 मिलियन यहाँ से निकाल लिए। जैसे ही फंड निकला, मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट में डंप आ गया, ठीक है। अब वही बंदा क्या करेगा, उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसने यहाँ पे 10 लगाया था, 10 के साथ 30 मिलियन उसने यहाँ से उठाया, प्रॉफिट उठा लिया। अब वही बंदा दोबारा आके यहाँ पे ऑर्डर लगा देगा। जैसे ही वो दोबारा ऑर्डर लगाएगा, यहाँ पे विक बनेगी और विक से बाद मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगी और वो देखेगा कि अब मैं मार्केट में आया हूँ लेकिन बाकी लोग नहीं आए। साथ साथ वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपने फिर सेलिंग करेगा। जैसे वो सेलिंग करेगा, फिर मार्केट डंप होना शुरू हो जाएगी।
और इस तरीके से मार्केट में ज़बरदस्त क्रैश आ सकता है। ठीक है, अब जो सवाल है उस भाई का, यहाँ पे देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस बार बार ब्रेकआउट कर रही थी मार्केट, रेजिस्टेंस एक ही बनी हुई है, सेम वही पहले वाली रेजिस्टेंस पे मैं आया हूँ। देखें यहाँ पे भी वही बनी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक ही है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एक ही है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती, बार बार रिटेस्ट करने की कोशिश करती है इसको, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा रही मार्केट। तो यहाँ पे क्या करता है जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर क्या करता है, अपना BTC वहाँ यहाँ पे आके सेल कर देता है। यहाँ पे इस एरिया पे जैसे ही वो सेल आउट करता है और मार्केट में एक बड़ा क्रैश आ जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए मार्केट में यहाँ तक क्रैश आया। अब क्या है, अब उसने तो सेल किया था लेकिन उसने साथ ही यहाँ पे आके ऑर्डर लगाया, बायर बन गया वही बंदा, या उसके अलावा और भी मार्केट में काफ़ी लोग हैं। जस्ट सिंपल समझाने की बात है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई थी। ये देखिए यहाँ से बार बार बायर आते थे और यहाँ से मार्केट पंप करती थी। ठीक है, इस एरिया से मार्केट ने पंप किया और इस एरिया से मार्केट ने डंप किया। अब वो बायर क्या करेगा, बायर आके यहाँ पे अपना ऑर्डर लगाएगा। अब उसने यहाँ पे ऑर्डर लगाया हुआ है, अब वो देख रहा है कि ये जो मैंने बाइंग का ऑर्डर लगाया ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक की नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है वो भी रेड है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें क्रैश आ जाए। जैसे ही मार्केट में थोड़ा यहाँ पे आती है, वो बायर जो है वो अपना सेल आउट करके साइड पे हो जाएगा। जैसे ही वो अगर साइड पे हुआ, उसने $1 बिलियन निकाले, तो ये फिर ईज़िली यहाँ तक क्रैश आपको दिखाई देगा और फिर यहाँ पे वो अगेन आके बायर बन सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेप बाइंग मैंने आपको सपोर्ट ट्रेड के लिए समझाई थी, फ्यूचर में भी सेम वही काम होता है। यहाँ पे जो है बायर बैठे होते हैं, ठीक है, और बायर आके यहाँ पे बैठ जाते हैं नीचे नीचे। यहाँ पे अगर देखें आप तो ये चीज़ें जो कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में ही है। ठीक है, 1 वीक का कैंडल है, ये देखें इसी एरिया से मार्केट पंप किया, बार बार ये टेस्ट इसी एरिया को कर रही है। क्यों पंप नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे वो सेलर आए हुए हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर अगर आ जाता है, वो बाइंग का ऑर्डर लगाता है, तो फिर यहाँ इस एरिया से आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि 69,000 70,000 तक भी जा सकता है। लेकिन ये हमारा जो एरिया स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ पे बार बार बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है। यहाँ पे सेल हुआ, मार्केट क्रैश हुई, मार्केट नीचे चली गई, फिर यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ तक आने के बाद सेलर ने फिर सेल किया, मार्केट नीचे चली आई। मार्केट यहाँ 31,000 से लेके मार्केट आ गई सिंपल 25,000 तक। फिर मार्केट में बायर आया, उसने फिर बाइंग की, फिर मार्केट चली गई 31,500 800 तक। फिर वहाँ पे सेलर आया, उसने फिर सेलिंग की, वो मार्केट 25,000 तक अगेन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी क्या है, अभी मार्केट फुल बटा फुल रिस्क की है। यहाँ पे बायर और सेलर की जंग हो रही है, और अगर यहाँ पे बायर जीत गया तो फिर हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और सेलर जीत गया तो फिर हमें डंप देखने को मिलेगा, जो कि एक ज़बरदस्त डंप होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लॉन्ग की एंट्री नहीं दी और ना ही शॉर्ट की एंट्री दी है। क्यों? क्योंकि ये एरिया एक मज़बूत एरिया है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करके आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा फिर ऊपर भी मार्केट यहाँ से जा सकती है अगर बायर ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बायर नहीं आता, यहाँ पे अगर बायर नहीं आता, सेलर आ जाते हैं, जैसे ही सेलर आएंगे ये एरिया रीटेस्ट एक बार होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर अगेन बैठे हुए हैं। इस एरिया पे सेलर अभी भी बैठा हुआ है, वो उसके ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे बायर ज़्यादा आ गए तो सेलर ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो फिर सेलर कोई बायर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर सेलर ज़्यादा आ गए इस एरिया पे, यहाँ पे देखें ये जो एरिया बना हुआ है अभी, ये हमारा एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है। यहाँ पे बैठा हुआ है बायर, ठीक है, यहाँ पे सेलर हैं, सेलर सेल करेगा, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी, बायर अपना ऑर्डर लगाएगा, ठीक है, उसके बाद मार्केट में पंप आएगा यहाँ से। अगर मार्केट में यहाँ पे बायर मौजूद ना हुआ, अगर बायर ना हुआ मौजूद, या बायर ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो फिर पंप नहीं होगा, फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त डंप होगा, जो कि आपको ईज़िली यहाँ तक दिखाई दे सकता है। और ये जो बायर है, ये अपना ये वाला ऑर्डर कैंसिल करके यहाँ पे आके बायर बन के बैठ जाएगा, BTC को यहाँ से नहीं गिरने देगा। और अगर यहाँ से भी BTC क्रैश होती है, तो फिर नेक्स्ट आपका जो बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे होगा, और ये फिर
यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जो कि स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आपका ये वाला यहाँ तक आर्डर ईज़िली 16,000 तक 17,000 तक ईज़िली आ सकता है, अगर यहाँ पे बायर ना बैठा हुआ। बायर बैठा हुआ, पहले तो यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, यहाँ से पंप आ सकता है, ठीक है, ये इस एरिए से पंप आ सकता है, लेकिन इस एरिए में पंप तब आएगा जब मार्केट रीटेस्ट करेगी। यहाँ पे आएगी थोड़ा सा नीचे और फिर ये इस तरीके से रीटेस्ट करके फिर मार्केट में पंप आएगा। अगर बायर बैठा हुआ, बायर ना हुआ, मार्केट में वॉल्यूम ना हुआ, तो वॉल्यूम ना होने की वजह से फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मार्केट इसमें क्रैश आएगा और इस तरीके से ये डंप यहाँ तक ईज़िली कर जाएगी, चाहे वो एक विक के साथ करे। जैसे ये कैंडल, एक ही कैंडल नीचे आई है, विक बना के थोड़ी सी ऊपर हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में डंप आएगा। और मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, तो ये देखें, ये आपके सामने ये कैंडल मौजूद है, यहाँ पे बायर बैठा हुआ था और बायर ने बाइंग की। यहाँ पे लोग आर्डर लगा देते हैं इस एरिया के पास कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट कैसे पता लगा कि यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, तो ये आपके सामने है, ठीक है, ये आपके सामने है। यहाँ पे भी बायर बैठे हुए हैं, कुछ बायर 16,000 पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट तब करता है मार्केट की सारी सिचुएशन को, सारी सूरत हाल को देख के करता है। अभी मार्केट की न्यूज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रही थी। यहाँ से मार्केट ने क्रैश करना शुरू किया। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, कम्युनिटीज़ में, ग्रुप में मैंने बता दिया था। और मैंने बताया था कि जो 28,000 है, 28,000 को ब्रेकआउट करने के बाद आपको ईज़िली 24,000 तक दिखाई देगा। और सेम वैसे ही हुआ फ्यूचर ट्रेड में। ये स्पॉट का मैंने ओपन किया हुआ, फ्यूचर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार भी सेम वैसे ही होने वाला है। ये जो एरिया बना हुआ है हमारा, ये जो कैंडल बन गई है न्यू वीक की, इस कैंडल पे आप नज़र रखें और यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद आपको एक बिग पम्प भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद आपको बिग डंप भी दिखाई दे सकता है। तो मार्केट फुल बटा फुल रिस्की है। कोशिश करें अपने फ़ंड को सेव करें, फ़जूल ट्रेड ना लें और फ़जूल पंगे ना लें और फ़जूल सिग्नल फॉलो ना करें। कोशिश करें अपने फ़ंड को सेव करें। सिग्नल मैं तब भी दूंगा जब मार्केट सेफ होगी, ताकि आप ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन कर सकें। अब यहाँ पे रिस्क की एंट्री देना कोई तुक नहीं बनता। यहाँ पे मैं आपको बाय करा दूँ, मैं कहूँगा कि यहाँ पे बायर आ गया और बाय करो। यहाँ पे कैसे बायर आ गए, बायर ने तो यहाँ से आना है। तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग का आर्डर लगा दूँ और मार्केट थोड़ी सी शॉर्ट की करेगी, आपका लॉस हो जाएगा, आपका फ़ंड लॉस में चला जाएगा। फिर आप लॉस को क्लोज़ करोगे, फिर यहाँ पे बायर बैठा होगा, वो ऊपर चली जाएगी मार्केट, आपका लॉस होने के बाद मार्केट ऊपर जाए। इससे बेहतर है आप वेट कर लो, इस एरिया का वेट करो। जैसे ही इसको रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट में बायर आया हुआ है या फिर मार्केट में सेलर आया हुआ है। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जस्ट आपने क्या करना है, आपने अपने फ़ंड को सेफ सिक्योर रखना है। फ़जूल ट्रेड लेने का कोई तुक नहीं बनता। काफ़ी लोग अपने फ़ंड को ज़ाया कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ आपको। और एनालिसिस करना बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपके सामने ये मैंने कल चार्ट बना के दिया था बिटकॉइन का, और ये भी बताया था कि यहाँ पे बायर कहाँ पे आते हैं, सेलर कहाँ पे आते हैं, सारा कुछ A to Z मैंने आपको समझा दिया है। अभी भी आपको समझ नहीं आती तो फिर आप ऐसा करें, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि वहाँ पे आपको सारी की सारी मुकम्मल समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करें। क्वेश्चन हो वो जो कि मैंने यूट्यूब पे ना बताया हो, जिससे मैंने ये चीज़ नहीं बताई हुई थी कि बायर, मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे बायर बैठा है, यहाँ पे सेलर बैठा है, मुझे कैसे पता चला है। और वो चीज़ मैंने आपको अपनी तरफ से फुल एक्सप्लेन करके समझा दी है कि मुझे कैसे पता चला है कि यहाँ पे सेलर बैठा है। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ था सेलर, उसने सेल किया, मार्केट क्रैश हुई, मार्केट नीचे आई। यहाँ पे बायर बैठा हुआ था, उसने बाय किया, मार्केट पंप आया मार्केट में, फिर यहाँ पे सेलर बैठ गया था, उसने क्रैश किया मार्केट को। फिर इसी तरह पंप डंप और बायर सेलर की लड़ाई होती रही, और इसी तरीके से फिर मार्केट में पंप आया और यहाँ तक आया पंप। अब यहाँ पे फिर अगेन वही एरिया आ गया, पहले वाला एरिया आ गया। यहाँ पे फिर सेलर बैठा हुआ है, उसने सेल किया, मार्केट यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे और भी सेलर आ सकते हैं। जैसे ही सेलर आएंगे तो मार्केट में और डंप नज़र आएगा, और इसी तरीके से मार्केट अगेन 19,000 पे जा सकती है। 19,000 के बाद वो अगर फिर उसमें सेलिंग हुई
तो फिर वो 16,000 तक भी ईज़िली जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन रहेगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।